इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद रज़ा है। सवाल इनका ये है कि नौकरी के लिए रिश्वत देना क्या जायज़ है? असल में रिश्वत देना तो जायज़ नहीं है, न रिश्वत देना जायज़ है न रिश्वत लेना जायज़ है। हाँ, मगर कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर रिश्वत दिए बग़ैर अगर काम नहीं चलता तो ऐसी जगह पर रिश्वत देना से देने वाला गुनहगार नहीं होगा, लेकिन रिश्वत लेने वाले को लेना उस वक्त भी जायज़ नहीं होगा। तो ऐसी कौन कौन सी जगह हो सकती हैं, इसकी चंद मिसालें हैं कि जहाँ पर रिश्वत देना जायज़ है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी नौकरी है कि जहाँ रिश्वत दिए बग़ैर काम नहीं चलता और आप उस नौकरी के अहल भी हो, उसके काबिल भी हो, और वो नौकरी अगर आपने रिश्वत ना दी तो आपको ना मिलकर किसी और को मिलेगी, और आपने उसके लिए मेहनत भी की है, आप उसके लिए बिल्कुल सुटेबल भी हो, पढ़ाई भी की है और आपके अंदर वो सब खुसूसियत मौजूद हैं जो उस नौकरी के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ़ इस बिना पर कि रिश्वत वाले को दी जाएगी। अगर आपने रिश्वत नहीं दी उस फील्ड के अंदर और बिना रिश्वत के वो नौकरी नहीं लगती, तो ऐसी सूरत में अगर वो कारोबार यानी नौकरी जायज़ है, वो पेशा जायज़ है, तो फिर उसके लिए रिश्वत दी जा सकती है, जबकि वहाँ उसके बग़ैर कोई चारा ही ना हो। मिसाल के तौर पर किसी ने पढ़ाई करी, अच्छा कोई कोर्स करने के बाद पढ़ाई करी, उसने 10 साल इसमें लगा दिए कम्प्लीटली। अब जब उसकी नौकरी का नंबर आया तो वहाँ पर इंटरव्यू पास करना, ये सब पास करने के बाद कहीं ना कहीं रिश्वत का मामला रहेगा कि जिसके बगैर वो बंदा उस नौकरी को नहीं पा सकता। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको कोई ऐसा कामकाज करवाना है, मसलन सरकारी काम करवाना है, और उसमें रिश्वत के बग़ैर कोई चारा नहीं होता। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस है, ये एक मिसाल है। अभी मालूम नहीं कि रिश्वत अब भी चल रही है या नहीं चल रही लाइसेंस में, लेकिन मोस्टली केस में चलती है। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको मालूम है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फ़ेल कर ही दिया जाना है, 2-3 एग्ज़ाम पास करने पर मजबूर किया जाएगा, और उसके 2-3 एग्ज़ाम देना मतलब फ़ीस भी भरना और टाइम की भी बर्बादी करना। और अगर पैसा दे दिया जाएगा तो वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो है वो रिश्वत दी जाए कि अगर इसके रिश्वत देंगे नहीं तो इसका बनना जो है लाइसेंस का वो बहुत दुश्वार है और आपको ज़रूरत भी है, तो ऐसी सूरत में रिश्वत दी जा सकती है। अभी बहुत साल पहले मैंने एक जापान के एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था कि एक औरत का ड्राइविंग लाइसेंस 90 साल की उम्र में बना। उसकी वजह ये थी कि बार बार ड्राइविंग लाइसेंस में फ़ेल हो जाती थी। अब शायद वो ड्राइविंग लाइसेंस में फ़ेल ड्राइव में होती थी या वो रिश्वत नहीं देती थी, क्या सिचुएशन थी कि उसका 90 साल तक यानी 90 साल की उम्र में उसका लाइसेंस शायद कंप्लीट हुआ। ऐसी कुछ मेरे जहन में आ रही है बात, मैंने पढ़ी थी कहीं। तो ऐसी सूरत हो जाती है कि कई साल लग जाते हैं अगर रिश्वत के बगैर काम किया जाए, कि आदमी को उसका जो पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी नहीं बनता। तीसरी सिचुएशन है, ये हो सकती है कि आपके ऊपर कोई केस है और आप उस केस में सच्चे हो, और अगर आपने वकील को या इस केस से जुड़े लोगों को रिश्वत नहीं दी तो आपको ये केस का जीतना बहुत हद तक नामुमकिन हो जाएगा, जबकि आप हक पे हो, सच्चे हो, लेकिन सामने वाली पार्टी रिश्वत देके उसको जीत सकती है। तो आपका ऐसे केस में अपने हक में हक फ़ैसला करवाने के लिए भी रिश्वत देने में यानी हर्ज नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपका कोई ऐसा हक है कि जो बग़ैर रिश्वत दिए नहीं मिल सकता, मिसाल के तौर पे ज़मीन के ऊपर आपके घर वालों ने या घर में से किसी ने या जिन लोगों का उन ज़मीन पे हक था उन सब ने मिलकर आपको बेदखल करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 भाई हैं और ज़मीन ज़्यादा है और एक भाई ने पूरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। अब उस अपने हक को वापस लेने के लिए अगर कहीं रिश्वत का मामला देना पड़े कि उसके बग़ैर चारा ना हो, चाहे वो क्या कहते हैं सामने वाले को दिया जाए या केस पुलिस के चक्कर में पैसा दिया जाए, तो इस तरीके से अपने हक को वसूलने के लिए भी रिश्वत दी जा सकती है। अलगरज़ ये है कि अपने हक को भी वसूलने के लिए रिश्वत दी जा सकती है। इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि किसी ने आपका पैसा कर्ज़ ले लिया और वो कर्ज़ आपका लौटाता नहीं है या देना नहीं चाहता, और आपको ये गुमान होता है कि इसकी नीयत में जो है अब वो ईमानदारी नहीं है। मसलन ये कि ये
कर्ज़ देना नहीं चाहता, और कोई सामने वाला यानी थर्ड पार्टी ये बोलती है कि अगर आप मुझे इतना पैसा दे दो तो मैं आपका ये पैसा जो है वो निकलवा सकता हूँ, यानी ये पैसा मैं उससे ले सकता हूँ आसानी से, वो मेरी बात को नहीं टालेगा, मेरी बात को मना नहीं करेगा, या फिर मैं उससे वो पैसा आपका दिलवा दूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अगर आपको लगता है कि वो पैसा रिश्वत इस तीसरे बंदे को दिए बग़ैर नहीं मिल सकता, और अगर आप इसको कुछ रिश्वत दे देंगे तो वो पैसा मिल जाएगा आपका, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में भी अपने हक़ को लेने के लिए रिश्वत जायज़ है। इसी तरीके से बहुत सारे सरकारी महकमों में कि जहाँ रिश्वत के बग़ैर काम चलता ही ना हो और आपका वहाँ काम करवाना ज़रूरी है, जिसकी एक मिसाल है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऐसी सूरत में उसको बतौर मजबूरी आदमी को रिश्वत देना जायज़ है, क्योंकि वहाँ इसके सिवा चारा भी नहीं है और काम जो है वो शख्स का नहीं हो पाएगा, उसका हक़ उसको नहीं मिल पाएगा, या झूठे केस में बेवजह का फंस जाएगा, या हक़ पे होने के बावजूद भी नहीं जीत पाएगा। तो ऐसी सब सिचुएशन में जहाँ आदमी के आगे बहुत मजबूरी हो और उसके आगे कोई रास्ता ना हो सिवाय रिश्वत के, क्योंकि कुछ फील्ड ऐसी है कि जहाँ रिश्वत के बगैर रास्ता नहीं होता, तो वहाँ पर रिश्वत देना जायज़ है। और उसी में एक नौकरी भी है कि अगर कोई ऐसी नौकरी है कि बंदे ने उसके लिए पढ़ाई भी की, मेहनत भी की और वाकई में वो उसका अहल भी है, लेकिन सब काम करने के बावजूद भी उस नौकरी के मामले में रिवाज रिश्वत का ही चलता है कि उसके दिए बगैर नौकरी नहीं लगती है, तो फिर बतौर मजबूरी ऐसी सिचुएशन में बंदा अपने हक़ को लेने के लिए ज़रूरत के तहत रिश्वत दे सकता है। पत्थर में असल